हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ लव यू ज़िंदगी से लव यू ज़िंदगी टू यू। आज आप सुनेंगे मेरे साथ लव यू ज़िंदगी का पार्ट 18। नैना मैनेजर के कैबिन में आई। उसे देखते ही मैनेजर ने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर फेंक कर कहा, व्हाट इज़ दिस नैना? तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था, वो भी तुमने ढंग से नहीं किया। काम करने का मन नहीं है तुम्हारा या फिर कोई और वजह है? हालांकि मैनेजर उस दिन वाले बदले को लेकर नैना को खूब सुनाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा अभी नहीं किया। लेकिन नैना को डांटने का मौका आज उसके हाथ लग चुका था। नैना ने फाइल उठाई और उसे देखकर कहा, पर मैंने इसमें पूरा काम कर रखा है। टेबल्स का काम रुचिका का था, मुझे लगा उसने कंप्लीट कर दिया होगा। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आज शाम से पहले ये फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। यू गॉट दैट? मैनेजर ने अपनी पोजीशन का रोब झाड़ते हुए कहा। यस सर, नैना ने शांति से कहा और फाइल लेकर चली गई। नैना आज बिना जवाब दिए कैबिन से चली आई। मैनेजर यही सोच रहा था और फिर उसने खुद से कहा, आज ये खूंखार बिल्ली इतनी शांत कैसे है? खैर कोई नहीं, तुम्हारा जीना हराम तो मैं कर ही दूंगा मिस नैना। नैना को रुचिका पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अधूरी फाइल उसे क्यों थमा दी। वह अपने कैबिन में आई, तब तक बाकी का स्टाफ भी आ चुका था। नैना ने फाइल लाकर सीधा रुचिका के सामने रखा और कहा, ये बिना कंप्लीट फाइल तुमने मुझे क्यों दी? मुझे लगा तुमने टेबल्स का काम पूरा कर दिया, लेकिन इसमें ये काम पूरा नहीं है और मैनेजर को मैंने ये फाइल सबमिट कर दी। ओह सो सॉरी नैना, वो मैं सचिन का काम कर रही थी तो मुझे याद नहीं रहा। रुचिका ने बिना नैना की ओर देखे कहा तो नैना को गुस्सा आया। उसने रुचिका का लैपटॉप बंद करके कहा, तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या होगा रुचि? ऑलरेडी मेरी मैनेजर से एक बार बहस हो चुकी है और मैं नहीं चाहती फिर से हो। सचिन का काम करना तुम्हारे लिए आजकल कुछ ज्यादा ही जरूरी हो गया है। सचिन बीच में कहां से आ गया? रुचिका को सचिन का नाम सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया। और कर क्या रही हो तुम पिछले 3-4 दिनों से? सैलरी उस बंदे की, मेहनत तुम कर रही हो और वो भी अपना काम छोड़कर। नैना ने कहा तो रुचिका को थोड़ा हर्ट हो गया। मैं किसी का भी काम करूं नैना, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। रही फाइल की बात तो वो मैं कर दूंगी। नाउ स्टॉप गिविंग मी लेक्चर, रुचिका ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। सभी नैना और रुचिका की ओर देखने लगे। नैना को ये अच्छा नहीं लगा तो उसने फाइल उठाई और रुचिका से कहा, बाबू शोना में इतना घुस चुकी हो ना तुम लोग की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क समझ नहीं आ रहा। जिस दिन दोनों को लात पड़े आ जाना मेरे पास, मैं यही मिलूंगी। इतना कहकर नैना वहां से चली गई। रुचिका जुझलाकर अपनी सीट पर वापस जा बैठी और काम में लग गई। नैना फाइल लिए कैबिन से बाहर निकली और बाहर पड़े एक्स्ट्रा टेबल पर बैठकर काम करने लगी। सबकी नज़र नैना पर थी और सबके बीच खुसर फुसर चल रहा था। जय नैना को इम्प्रेस करने के लिए कैंटीन से कॉफ़ी लेकर आया और नैना के टेबल पर रखकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज तुम यहाँ बैठकर काम कर रही हो? स्ट्रेंज। क्यों, कोई परेशानी है? नैना ने कहा, नहीं नहीं, मुझे क्यों परेशानी होगी, मैंने तो बस ऐसे ही। वैसे तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, देखा मैंने, जय ने कहा। मेरा काम देखने के बजाय अपने काम पर ध्यान दिया होता तो आज ऑफिस में मैनेजर होते तुम। नैना ने बिना जय की तरफ देखे कीबोर्ड चलाते हुए कहा। बेचारा जय, कहाँ नैना को इम्प्रेस करने आया था और कहाँ नैना ने उसकी बैंड बजा दी। जय ने चुपचाप उठकर जाने में ही अपनी भलाई समझी और जैसे ही जाने लगा नैना ने कहा, कॉफी। लगता है पट गई, जय ने मन ही मन खुश होते हुए कहा और पलटकर नैना से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बताओ कब चलना है? अपनी कॉफी लेकर जाओ यहाँ से जो टेबल पर रखी है, नैना ने कहा तो बेचारे जय का सपना टूट गया। उसने कप उठाया और चला गया। अपनी डेस्क पर आकर बैठा तो पास बैठे लड़के ने कहा, करवा ली बेइज्जती? यार ये लड़की खुद को समझती क्या है, इतना अच्छे से बात कर रहा हूँ फिर भी भाव नहीं देती है। जय ने उदास होकर कहा, भाई मेरी मान तो इससे पंगा मत ले। इसका जुनून मैंने सिर्फ 2 चीजों के लिए देखा है, एक चाय और दूसरा काम। शी इज परफेक्ट इन हर वर्क। लड़के ने जय को नसीहत दी। कहकर जय अपने काम में लग गया। रुचिका अपने डेस्क पर बैठे बैठे काम कर रही थी, लेकिन नैना की बातों से वह अपसेट हो चुकी थी। कुछ देर बाद उठकर वह सचिन के कैबिन के बाहर आई और सचिन से कहा, तुमसे जरूरी बात करनी है, कैंटीन में आओ। सचिन घबरा गया। उसे लगा नैना ने रुचिका को वॉशरूम वाली बात बता दी होगी और इस मैटर में रुचिका उससे बात करना चाहती है।
सचिन रुचिका के पीछे पीछे चला आया। दोनों सबसे लास्ट कोने वाली टेबल पर जाकर बैठे और रुचिका ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सचिन नहीं चाहता था कि रुचिका सुबह वाले मैटर को लेकर बात करे, इसलिए उसने कहा, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ, रुचिका ने कहा। आज शाम मैंने तुम्हारे और मेरे लिए डिनर टेबल बुक की है, तुम चलोगी ना? सचिन ने बातों के जाल में रुचिका को फंसाते हुए कहा। रुचिका ने सुना तो हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले जब उसने सचिन से बाहर चलने को कहा तो सचिन ने मना कर दिया और आज वह खुद उसे डिनर लेकर जा रहा था। रुचिका को हैरान देखकर सचिन ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगा, आई एम सो सॉरी रुचि, मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता। ऑफिस में मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ एक क्वालिटी टाइम बिताया जाए जिसमें सिर्फ तुम और मैं हो। रुचिका ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, आई लव यू, मैं भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सचिन, तुम बहुत अच्छे हो। सचिन की चिकड़ी चुपड़ी बातों में आकर रुचिका पिघल गई और साथ ही नैना पर जो गुस्सा था वो भी खत्म हो गया। सचिन ने देखा रुचिका मुस्कुरा रही है तो उसने कहा, तुम अपना काम खत्म कर लो, शाम को मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके, रुचिका ने खुशी से भरकर कहा। अच्छा, तुम कुछ बताने वाली थी? सचिन ने रुचिका का मन टटोलते हुए कहा। छोड़ो उसे, वो तो बस ऐसे ही। तो हम कल सचिन की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर रुचिका का दिल पिघल गया और साथ ही नैना के लिए जो गुस्सा था वो भी कम हो गया। सचिन ने देखा रुचिका मुस्कुरा रही है तो उसने कहा, तुम अपना काम खत्म कर लो, शाम को मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके, रुचिका ने खुशी से भरकर कहा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? रुचिका ने फिर कहा तो सचिन ने एक बार फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और कहने लगा, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? सचिन ने इस लाइन का इस्तेमाल किया जहां शक पर तुरंत मिट्टी डालकर दबा दिया जाता है। रुचिका ने वही किया जिस बात के लिए वो यहां आई थी। वह तो उसने पूछी ही नहीं, उल्टा वह तो सचिन के साथ डिनर पर जाने के लिए एक्साइटेड थी। उसने कहा, हाँ, खुद से भी ज़्यादा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं, बाय, सचिन ने कहा और चला गया। बाय, रुचिका ने कहा और वेटर से अपने लिए सैंडविच लाने को कहा। वेटर 2 चीज़ सैंडविच रुचिका के सामने रखकर वहाँ से चला गया। सचिन के ख्यालों में खोई रुचिका सैंडविच खाने लगी। सैंडविच खाने के बाद उठकर जाने लगी तो काउंटर के पास आई और एक बड़ा सा कप चाय देने को कहा और लेकर ऑफिस में चली आई। नैना अपने काम में लगी हुई थी, उसे बिना डिस्टर्ब किए रुचिका ने उसकी टेबल पर चाय से भरा कप रखा और चली गई। आंखों में दर्द महसूस हुआ तो नैना ने स्क्रीन से नजरें हटा ली और साइड में देखा। चाय का कप देखकर हैरान थी, लेकिन चाय तो चाय होती है। उसने कप उठाया और इत्मीनान से चाय पीने लगी। शीतल अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी कि कुछ देर बाद राज का मैसेज आया, ब्रेकअप विथ मी। शीतल ने जैसे ही मैसेज देखा राज को फ़ोन लगाया, लेकिन राज ने फ़ोन काट दिया। शीतल वहाँ से उठकर बाहर आई और एक बार फिर राज को फ़ोन लगाया। इस बार राज ने फ़ोन उठाया। हेलो राज, मेरी बात सुनो प्लीज़, ऐसा मत करो, शीतल ने कहा। बस बहुत हो चुका है शीतल, वो 2 कौड़ी की लड़की नैना, उसने मुझे कितना सब सुनाया, जानती हो तुम, राज गुस्से से कहा। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ राज। नैना से गलती हो गई, वो हमारे बीच में ये सब नहीं जानती थी। आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगी, प्लीज़ राज, आई लव यू सो मच, शीतल ने कहा। लव करती हो मुझसे? तो कान खोलकर सुन लो, वही करोगी जो मैं कहूँगा। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो आज के बाद उस लड़के से दूर रहोगी तुम, राज ने कहा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ राज, मैं किसी और की तरफ देखूंगी भी नहीं। आई रियली लव यू, कहते कहते शीतल रो पड़ी। ओके, और उस नैना बजाज को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे तमीज़ सिखा रही थी ना वो, उससे तो मैं बताऊंगा कि राज कौन है, राज ने शीतल से कहा। नैना ने कुछ नहीं किया है, उसे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं भरोसा दिलाती हूँ कि आज के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, शीतल ने कहा। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, राज ने कहा। हाँ कहो, शीतल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मेरी जॉब लग गई है कोलकाता में, 3 महीने बाद वहाँ जा रहा हूँ मैं। उसके बाद सेटल होकर तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगा। शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे हम लोग,
राज ने खुश होकर कहा। क्या तुम सच कह रहे हो राज? क्या सच में हम शादी करने वाले हैं? शीतल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने और राज के जिस रिश्ते को वह नाम देना चाहती थी वह मुकम्मल होने जा रहा था। अरे बाबा हाँ, सच में जॉब ज्वाइन करते ही मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगा, राज ने कहा। शीतल ने सुना तो उसे सुकून मिला। फ़ोन काटकर वह जल्दी से कैबिन में आई और रुचिका को गले लगाते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी। बताइए कि क्या हुआ है, रुचिका ने हैरानी से कहा। शीतल ने रुचिका के पास पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा, राज की जॉब लग गई है कोलकाता और उसके बाद वो मुझसे शादी करने वाला है। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है यार, आई एम सो हैप्पी फॉर यू शीतल, रुचिका ने कहा। शीतल मुस्कुराते हुए कहने लगी, पता है रुचि, कितने सालों से हम लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। आज फाइनली उसने बोल दिया। अब देखना हमारे बीच सब सही हो जाएगा। जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उसके बाद ये झगड़े नहीं होंगे। आई विश ऐसा ही हो। आज सचिन भी मुझे डिनर पर लेकर जाना चाहता है, रुचिका ने शर्माते हुए कहा। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए, शीतल ने कहा। मैंने हाँ बोला है उसे, आज सीधा ऑफिस से ही जाऊंगी, रुचिका ने कहा। तो शीतल मुस्कुरा दी और उसने के बाद दोनों अपने अपने कामों में लग गई। दूसरी तरफ नैना इन दोनों से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। शाम से पहले उसने फाइल कंप्लीट की और लेकर मैनेजर के कैबिन में आई। मैनेजर किसी से फ़ोन पर बात करने में लगा हुआ था। नैना ने फाइल रखनी चाहिए तो मैनेजर ने उसे रुकने का इशारा किया। नैना को रुकना पड़ा। अरे बेबी, आप कहो तो बंगला आपके नाम करवा दूं, डायमंड का सेट कौन सी बड़ी बात है, मैनेजर ने बातों में चाशनी लपेटते हुए फ़ोन पर कहा। नैना ने सुना तो वह धीरे से बड़बड़ाई, साले सबके सब बाबू सोना में बर्बाद है, ठरक तो देखो इसकी। नैना, तुमने कुछ कहा, मैनेजर ने फ़ोन रखते हुए कहा। नहीं सर, कंटिन्यू, नैना ने शांत लहजे में कहा, जबकि अंदर तूफान मच रहा था। मैनेजर को देखकर उस दिन के बाद से तो नैना को मैनेजर की शक्ल से ही नफरत होने लगी थी। मैनेजर उठा और नैना से फाइल लेकर दिखते हुए कहा, नैना 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 नैना, यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो अमेजिंग यार, तुमने इतनी जल्दी फाइल क्लियर कर दी। तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन तुम लेक्चर बहुत देती हो। सर, मैं गाली भी बहुत अच्छी देती हूँ, सुनना चाहेंगे, नैना ने उतने ही शांत लहजे में कहा। नैना नैना नैना, यू आर सच अ डार्लिंग, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के मुंह से गाली भी तारीफ ही लगती है, यू नो, मैनेजर ने बड़े ही प्यार से कहा। लेकिन मेरी वाली सुनकर आपके कानों से खून निकलने लगेगा, इसकी फुल गारंटी है। नाउ प्लीज चेक फाइल, देन आई विल गो, नैना ने कहा। तो मैनेजर उसके थोड़ा करीब आया और रोमांटिक होते हुए कहा, और अगर मैं तुम्हें रोक लूँ तो? नैना भी उसके थोड़ा करीब आई और उसकी आंखों में देख के कहा, रोक के दिखा, अगर अफसोस ना हुआ तो मेरा नाम नैना बजाज नहीं। नैना की तीखी आंखें और तेवर देखकर मैनेजर पीछे हट गया और कहा, अरे अरे नैना कूल, मैं तो बस मजाक कर रहा था, फाइल इज ओके, तुम जा सकती हो। नैना वहां से निकल गई और मैनेजर अपने गले की टाई ढीली करने लगा। तो गाइज, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 18। जल्द ही आप इसका अगला पार्ट सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।